प्रधानमंत्री जी अभी यूरोप की यात्रा से लौटे हैं और उसी यूरोप में एक संस्थान है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। जब प्रधानमंत्री जी यूरोप में घूम रहे थे, क्योंकि दिल्ली में बड़ा पावर कट है, गर्मी भी है, उसी समय यूरोप की एक संस्था, वैश्विक संस्था जिसका हेडक्वार्टर यूरोप में है, वो कह रही थी कि दुनिया में झूठ बोलने में नंबर 2 स्थान है भारत का। हालांकि उस संस्था भारतीय जनता पार्टी कह सकती है कि हमने झूठ बोलने में पाकिस्तान को हरा दिया, क्योंकि पाकिस्तान हमसे पीछे है झूठ बोलने में। पर हिंदुस्तान ने जो कोविड की डेथ्स है उसको दुनिया में नंबर 2 स्थान पर झूठ बोला है। ये WHO का आंकड़ा है, मेरा, आपका, किसी और का नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी प्रामाणिकता पर, विश्वसनीयता पर दुनिया का हर देश विश्वास करता है, वो कहती है कोविड की मौतों के मामले में दुनिया में दूसरा सबसे झूठा डाटा भारत सरकार ने दिया है। ये मेरा नहीं, भारत सरकार के लिए उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है। उनका यह कहना है कि 2020-21 में भारत सरकार ने 4,81,000 कोविड डेथ्स दिखाई, जबकि वास्तव में 47 लाख कोविड की डेथ हुई। मतलब जितनी भारत सरकार ने डेथ्स दिखाई उससे 10 गुना ज्यादा कोविड की डेथ्स भारत में हुई। हमसे आगे झूठ बोलने के मामले में सिर्फ एक ही देश है जिसने 11 गुना बताई। हम थोड़ा सा चूक गए प्रथम स्थान आने में। When the BJP claims of putting India on the world stage, is this the way we Indians wants to see our country being mentioned on the world stage? जब मोदी जी बड़ी बड़ी बातें यूरोप में कर रहे थे, उसी यूरोप में कहा जा रहा था कि भारत की सरकार झूठ बोलने में दुनिया में नंबर 2 पे है। Point number 2, when a leading national daily reported numbers regarding excess death in Madhya Pradesh due to COVID-19, its office were raided by agencies. When will the agencies raid WHO? क्या भारत की एजेंसीज अब WHO पे भी रेड करेगी? क्योंकि जो भी सत्य डाटा देता उस पे भारत सरकार की रेड हो जाती है। Point number 3, is the government under-reporting of COVID deaths data a way to escape paying a COVID-19 compensation to the families of deceased? And in this regard, we have 2 very specific demands on behalf of people of our country. The government must immediately form COVID commission with members from all political parties to analyze the deaths that happened due to unavailability of oxygen, broken supply chain in case of vaccines and medicines, and plan for better management of these pandemics in the days to come. And our second demand is that the government must immediately pay rupees 4 lakh to the family members of the deceased who have died due to COVID-19. If it can't provide medical care and facility, this is at least the Modi government can do to pay respects to the people. CMI का डेटा आप स्वीकार नहीं करते हो, WHO का डाटा आप स्वीकार नहीं करते हो, आपको अंतरराष्ट्रीय मैगजीन डिवाइडर इन चीफ का खिताब देती है, उसकी बात आप स्वीकार नहीं करते हो। हिंदुस्तान के एक अखबार ने एक मध्य प्रदेश राज्य में बताया कि 1 महीने में 1 लाख से ज्यादा कोविड के दौरान मृत्यु हुई, उसके ऊपर आपने छापा पड़वा दिया। पर एक चीज तो देश के हर व्यक्ति ने देखा और आपको स्वीकार करनी पड़ेगी कि कोविड के दौरान, सेकेंड वेव के दौरान मां गंगा के अंदर लाशें तैर रही थी और दुनिया की बड़े बड़ी रिसर्च एजेंसीज और दुनिया के प्रतिष्ठित अखबार हमारी कोविड मिसमैनेजमेंट के बारे में बड़े बड़े लेख लिख रहे थे। एक बात तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी कि दिल्ली में, देश के बड़े शहरों में, लखनऊ में
ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण सड़कों पर लोग दम तोड़ रहे थे। एक बात तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी कि ऑक्सीजन नहीं होने के कारण लोग जिस तरह से, रेमडेसिविर नहीं होने के कारण, आईसीयू बेड नहीं होने के कारण, पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग तड़प तड़प के कोविड 1 और कोविड 2 पहली और दूसरी वेव में हिंदुस्तान में मर रहे थे।